नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। मैं हूं सुजाता देशमुख। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना एंड कमेंट्स देना मत भूलिए। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं SY BCom की बिजनेस मैनेजमेंट की सीरीज़ 1, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट है उस पे बेस्ड MCQs इसमें दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट MCQ है, डैश इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड वे। तो ऑप्शन में हमें पता है कि जब भी हम लोगों से काम करवा के लेते हैं फॉर्मल वे से, सो दैट इज कॉल्ड एज द मैनेजमेंट। सो सेकेंड है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस टू अचीव अ कॉमन गोल। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन द मैनेजमेंट। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, डैश इज एन इनोवेटिव, डायनामिक एंड यूनिवर्सल इन नेचर। सो नीचे गए दिए गए ऑप्शंस में मैनेजमेंट इज एन इनोवेटिव, management is dynamic in a nature, and also it is having a universal theory, so it's universal in a nature, so A option मेरा correct है। next one, management is, so दिए गए options देख लो। management is supposed as a science, also it is supposed as an art, also it is considered as a profession also, so यहाँ पे D option correct है। next one, the basic functions of management includes planning, organizing, coordinating and, यहाँ पे basic word दिया है, management includes n number of functions, लेकिन अगर basic function देखना है तो planning, organizing, coordinating and controlling, these functions are the basic functions of management. Next one, dash is deciding in advance what is to be done in the future. So फ्यूचर में क्या करना है वो पहले ही डिसाइड करना, सो दैट फंक्शन इज अ प्लानिंग फंक्शन, सो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, डैश इंक्लूड्स फोरकास्टिंग, फ्रेमिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्केड्यूल्स, प्रोसीजर्स एंड बजट्स। सो ये सारा प्लानिंग में किया जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूटीज एंड फंक्शंस फॉर अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंसर्न। मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स है कंसर्न के वो फुलफिल करने के लिए अलग अलग लोगों को ड्यूटीज़ अलॉट करना, उनको अथॉरिटीज़ देना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड करना, ये सारे फंक्शन मैं ऑर्गेनाइजिंग में करती हूँ, तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। डैश इज द फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग द स्टाफ, ट्रेनिंग टू द स्टाफ्स एंड मेंटेनिंग द गुड वर्किंग कंडीशन। सो रिक्रूटमेंट करना, लोगों को ट्रेनिंग देना, उनको रिटेन करना, काम करने के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, ये सारा हम स्टाफिंग में करते हैं, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, डैश इज द फंक्शन ऑफ गाइडिंग, looking after and leading the people. So many times students get confused कि leading मतलब this is the leadership, but no, when I guide the people, when I look after the people and when I lead the people, that all functions come under the direction, so D option मेरा यहाँ पे correct है। 11th question, dash, comma communication, comma motivation and supervision combinedly known as a direction। तो डायरेक्शन में क्या क्या आ सकता है, तो डायरेक्शन में लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड सुपरविजन, ये चारों ही फंक्शन आते हैं, सो यहाँ पे डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, डैश मीन्स क्रिएटिंग एन इनर विलिंगनेस इन द पर्सोनल टू डू और नॉट टू डू द थिंग्स। कोई चीज़ करने के लिए वरना ना करने के लिए जो मैं एक इनर अर्ज वरना इनर डिज़ायर क्रिएट करती हूँ, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड द यूनिटी ऑफ एक्शन इन परस्यूट ऑफ अ कॉमन गोल। सो हर एक जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है उनमें एक साथ वरना उनमें सारी एक्टिविटीज़ एक साथ करना जिससे हमारा कॉमन गोल अचीव होता है, तो उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन, डैश इज डन टू फील द गैप बिटवीन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो मैंने डिसाइड किया है एंड जो एक्चुअली हुआ है उन बीच का जो गैप होता है वो फील करने के लिए कंट्रोलिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट, सो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन,
Dash management consists of board of directors and chief executive officers who frame the policies and responsible for overall directions. So जो टॉप लेवल होता है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं विच आर मेनली रिलेटेड विद द प्लानिंग फंक्शन, और प्लानिंग करना और सारे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करना वो उनका मेन काम होता है. सो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है. नेक्स्ट वन. सो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे समरी दी है. कोई भी क्वेश्चन आए टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल वरना ऑपरेशनल लेवल, तो आपको हिंट पॉइंट क्या रहने चाहिए. जस्ट वी सॉ कि टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आर रिलेटेड और इन्वॉल्व एंड दे डू द प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग फंक्शंस. जो मिडिल लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें सारे सेक्शनल हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी टॉप लेवल ने प्लानिंग की है वो अगले लेवल को, जो सुपरवाइजरी लेवल है, उनको कन्वे करते हैं. सो वी कैन सपोज देम एज अ लिंक बिटवीन द ऑपरेशनल लेवल जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन करता है एंड जो प्लानिंग करता है, उनके बीच की एक चेन है जो मिडिल लेवल होती है. सुपरवाइजरी लेवल में जो एक्चुअली लोएस्ट लेवल कंसिडर किया जाता है, बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे जो जो भी इंस्ट्रक्शन ऊपर से आई है टॉप लेवल से, मिडिल लेवल से, उनको इम्प्लीमेंट करना और लोगों के फीडबैक उनको वापस देना, ये सारा काम किया जाता है. ऑपरेशनल लेवल एक्चुअली मैनेजमेंट लेवल ये नहीं होता, लेकिन इसमें सारे काम एक्चुअली एग्जीक्यूट किए जाते हैं. तो उस पर बेस थोड़े से क्वेश्चन आप देख लो. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मैनेजमेंट इज एन अप्रोच इन विच प्रोफेशनली क्वालिफाइड टेक्निकल एक्सपर्ट्स विद द गुड एक्सपीरियंसेस मैनेजेस द बिजनेस एक्टिविटीज़. सो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, तो बी ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट वन. The management thoughts has its origin from. So Egypt is the place where management thoughts has its origin. So A option correct hai. Next one. Dash is the father of scientific management, which is from USA. So F.W. Taylor is the father of scientific management and he was from the USA. So A option correct hai. Next one. Dash approach studies what organization want men to do and then seeing that how they do it in the best and cheapest way. So जो हमारा F.W. टेलर है, उन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच इन्वॉल्व किया है वरना इंट्रोड्यूस किया है, उसमें लोगों से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए सारे मेथड्स वरना सारा स्ट्रेस वरना सारा जो मेन है वहाँ पे दिया गया है. नेक्स्ट है, हु हैज़ डेवलप द टाइम एंड मोशन स्टडी. सो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी है उसमें टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड मेथड स्टडी की गई है. तो ये सारा F.W. टेलर ने इंट्रोड्यूस किया है, डेवलप किया है. नेक्स्ट वन. द मैनेजमेंट मस्ट मेक एन ओवरऑल स्टडी ऑफ एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस. दिस इज कॉल्ड एज डैश स्टडी. सो ऑप्शन देख लो. सो सारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस वरना जो उसको सुपरवाइज किया जाता है उसकी स्टडी की जाती है, तो उसे मेथड स्टडी कहा जाता है. मोशन स्टडी में मशीनरी एंड जो हमारे वर्क फोर्स है उनकी मूवमेंट पे काम किया जाता है, उनकी मूवमेंट कितने ज़्यादा से ज़्यादा कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, इसका स्टडी मोशन स्टडी में किया जाता है. एंड टाइम स्टडी में एक काम कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है उस पर बेस्ड हम स्टडी करते हैं. 21st क्वेश्चन हमारा जो है वो है, डैश स्टडी इज टू डिटरमाइन द प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन. अभी मैंने कहा है दैट इज अंडर द टाइम स्टडी. नेक्स्ट, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ऑफ वेजेस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय. सो डिफरेंशियल अलग अलग लोगों की कैपेसिटी से वरना काम से जो अलग अलग वेजेस देने चाहिए, ये जो थॉट है वो F.W. टेलर जी ने इंट्रोड्यूस की थी. नेक्स्ट है, डैश इज द फ्रेंच साइंटिस्ट हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. तो हेनरी फेयोल इज़ द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड दे आर द फादर और ही इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट. Next one, Fayol introduced dash approach of management. So Fayol introduced जो functional management है, scientific management was introduced by the Taylor and functional management was introduced by Fayol. Next question, Fayol has given dash principles of management. So हमें पता है 14 principles are given by the Fayol.
Next, each employees must receive instruction about a particular work from only one person at one time is called as. So एक आदमी को एक वक्त पे एक ही इंडिविजुअल ने इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए and this is known as unity of command. Next, managerial role approach is developed by. So managerial role approach Mintzberg ने develop किया था. Next one, according to Mintzberg, to know the role of manager, their activity must be observed. This approach is known as, अभी हमने देखा है मिंट्सबर्ग ने हमें जो मैनेजरियल रोल अप्रोच है वो इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें क्या काम करते हैं उस हिसाब से मैनेजर क्या काम करते हैं उस हिसाब से उनका रोल डिसाइड करना चाहिए. Next one, according to the managerial approach, manager performs interpersonal role, informational role and dash roles. So managerial approach वरना managerial role approach के अंदर interpersonal role, informational role and decisional role are performed by manager. डैश इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेटेजी फील्ड. सो जब भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आता है तो एक ही नाम आता है जो है मिचेल पॉटर. सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. द वैल्यू चेन एनालिसिस, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड 5 फोर्सेस मॉडल that all are or have been developed by or introduced by. So again, all these models are developed by, introduced by Mitchell Porter. So A option यहाँ पे correct है. Next, employees' expectations will perform the role of motivation to reach the employees' efforts towards the organizational goal is given under dash theory. So एक expectancy theory है जिसमें लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल के गोल तक रीच होने के लिए एक्सपेक्टेशंस विल मोटिवेट देम. वॉट एवर देयर एक्सपेक्टेशंस आर देयर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, वो मोटिवेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए. सो हम उसे एक्सपेक्टेशन थ्योरी कहते हैं. ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट टॉपिक पे मैंने इंट्रोड्यूस वरना आपको दिए हैं. अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल है तो ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियोस को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.